अर्ध सत्य तुम, अर्ध स्वप्न तुम, अर्ध निराशा आशा, अर्ध अजीत जीत, अर्ध तृप्ति तुम, अर्ध अतृप्ति पिपासा, आधी काया आग तुम्हारी, आधी काया पानी, अर्धांगिनी नारी, तुम जीवन की आधी परिभाषा। इस कविता में नारी को एक ऐसे अकाट्य सत्य के रूप में चित्रित किया गया जिसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। ये नारी ही है जो कभी मां के रूप में ममता उड़ेलती है, कभी बहन के रूप में प्यार, तो कभी पत्नी के रूप में जीवन संगिनी होती है। हिंदुस्तान में ऐसी कर्मवीर महिलाओं की लंबी सूची है। इस कड़ी में आज बात लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर सुमित्रा महाजन की। सुमित्रा महाजन का संबंध मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, सांस्कृतिक, राजनीतिक और शैक्षिक हलचलों के केंद्र इंदौर शहर से है। इंदौर एक ऐसा जीवंत और रचनात्मक दायित्व वाला शहर है जो हर किसी को आसानी से अपना बना लेता है और फिर वो व्यक्ति हमेशा के लिए इंदौर का होकर रह जाता है। होलकर साम्राज्य की राजधानी रह चुके इस शहर के साथ फिल्म, खेल, संगीत और कला की दुनिया के अनेक प्रतिष्ठित नाम जुड़े रहे हैं। भारतीय राजनीति में भी इस शहर का अच्छा खासा दखल रहा है। राजनीति के ऐसे ही प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक नाम भाजपा नेत्री सुमित्रा महाजन का भी है। इंदौर की सांसद और लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे अधिक बार लगातार लोकसभा चुनाव जीतने के कारण शामिल किया गया है। वे देश की पहली ऐसी महिला सांसद हैं जो एक ही सीट से लगातार 8 बार चुनी गई हैं। सुमित्रा महाजन के राजनीतिक सफर पर नजर डालने से पहले आइए एक नजर डालते हैं सुमित्रा महाजन के जीवन वृत्त पर। सुमित्रा महाजन का जन्म 12 अप्रैल 1943 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में चिपलुन नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम नीलकंठ साठे और माता का नाम उषा साठे था। सुमित्रा महाजन ने अपनी एमए तथा एलएलबी की डिग्री इंदौर विश्वविद्यालय, अब देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से प्राप्त की। सुमित्रा जी का विवाह 29 जनवरी 1965 को इंदौर के प्रसिद्ध वकील जयंत महाजन से हुआ। सुमित्रा महाजन ने राजनीति को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया और इसकी शुरुआत वर्ष 1982 में तब हुई जब वो पहली बार इंदौर नगर निगम में उप महापौर बनी। इसके बाद राजनीति में उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। टोटलिटी में वो अत्यधिक भद्र महिला हैं, बहुत सज्जन, शालीन, समझदारी से चीजों को निपटाने की कोशिश करती हैं और यही कारण है कि उनका मैंने जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट देखा, जितना मैं संपर्क में रहा, बहुत ज्यादा संपर्क में तो नहीं था, लेकिन जितना संपर्क में रहा, कभी कभी कार्यक्रम वगैरह मुलाकात हुई, तो डे बाय डे उन्होंने सकारात्मक रूप से ऑब्जेक्टिवली अपने आप को डेवलप किया है और पब्लिक वेलफेयर और शहर के वेलफेयर की काफी चिंतन तो उनका रहता ही है। अखबारों वगैरह से देखते रहते हैं, कभी रेलवे लाइन का है, कभी इस चीज का, कभी उसका, तो लगी रहती हैं। तो लगता है कि हाँ, अवेयरनेस उनमें है और समाज को, जनता को सेवा देना उनका कार्य मुझे नजर आता है। यहाँ नक्षत्र हॉल में उनका एक सम्मान पूरे शहर ने किया। उसमें महाविद्यालय की ओर से मुझे भी अवसर मिला उसके साक्षी होने का, उन क्षणों का। तो हमने देखा कि कितने व्यापक उनके संपर्क संबंध हैं, जिसमें कि ना कोई विशिष्ट वर्ग है, ना कोई विशिष्ट जाति है, ना कोई विशिष्ट समूह है। हर वर्ग उन्हें उतना ही अपना मानता है जितना कोई भी किसी को मान सकता है। सामाजिक सरोकारों से गहरे तक जुड़े रहने और अपने संसदीय क्षेत्र के विकास को लेकर सतत प्रयत्नशील रहने के साथ ही सुमित्रा महाजन ने रचनात्मक और जन दायित्व के सफल और ऐतिहासिक प्रतिमान स्थापित किए हैं। उनके इन्हीं प्रतिमानों ने उपलब्धियों की नई इबारत लिखी और एक लोकप्रिय नेत्री के तौर पर उनको स्थापित ही नहीं किया, बल्कि ताई के रूप में एक सम्मानजनक संबोधन भी दिया।
सुमित्रा ताई का पूरा जीवन संघर्ष की एक ऐसी ही गाथा है जिसमें परिजनों के बिछोह के साथ ही सामाजिक और राजनीतिक धरातल पर कई तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की कई कथाएं एक साथ देखने को मिलती हैं। छोटी सी उम्र में पहले मां का साया सिर से उठ गया, फिर 15 साल की उम्र तक आते आते उनके पिता भी दुनिया छोड़कर चले गए। ऐसे में भाई बहनों के अपार स्नेह का साथ मिलने से सफर की मंजिल कुछ आसान हुई और स्कूली शिक्षा पूरी होने के साथ ही मुंबई महानगरी में भाई के साथ रहते हुए उच्च शिक्षा के साथ साथ नौकरी करने का भी अनुभव मिला। उनकी स्टोरी ही स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। वो जहाँ से शी बिलोंग्स और फिर वो जैसे क्लाइंब अप हुई है, मतलब अगेंस्ट ऑल ऑड्स, कि ऑब्वियसली ये सोसाइटी जो है आज पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो उसके अगेंस्ट ऑल ऑड वो जहाँ तक पहुंचे, उनकी स्टोरी ही बहुत इंस्पायरिंग है। महाजन साहब का उनके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। महाजन अब रहे नहीं, 2-3 बार अभी डेथ के बाद भी गया, ले गया, तो वो उनको हमेशा याद भी बहुत करती हैं। महाजन साहब ने उनको इतनी लिबर्टी दी कि बिल्कुल अपनी जो भारतीय सीमाएं हैं, भारतीय संस्कृति को दिमाग में रखते हुए उन्होंने उनको एक्सपोजर के लिए बहुत मौके दिए। और ये उसका परिणाम है कि न केवल महाजन साहब ने, उनकी पूरे परिवार ने, फादर इन लॉ उनका, मैं उनके फादर इन लॉ से मिला हूँ, उनकी मदर इन लॉ से मेरा बड़े अच्छे संपर्क रहे हैं, बहुत प्यार करते थे, तो उन सब का सहयोग उनको मिला। उनके पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख प्रचारक थे, इस कारण संघ के बड़े नेताओं का उनके घर आना जाना लगा रहता था। संघ के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में आकर सुमित्रा महाजन का रानी लक्ष्मीबाई और वीर सावरकर सहित अनेक राष्ट्रवादी नेताओं के जीवन से परिचय हुआ। इन नेताओं की जीवन शैली को अपने व्यक्तित्व में ढालने की प्रेरणा भी मिली। इसी का परिणाम है कि जब इंदौर के प्रसिद्ध वकील जयंत महाजन की पत्नी के रूप में सुमित्रा महाजन इंदौर की बहू बनी और राष्ट्रीय स्वयं सेविका संगठन की प्रचारक के तौर पर उनको घर घर जाकर और स्कूलों में उपदेश देने की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब इन्हीं महान राष्ट्र नायकों का जीवन और दर्शन उनके सामाजिक दायित्व बोध का आधार भी बना। उनके प्रवचन देने और उपदेश देने की प्रभावशाली शैली का ही असर था कि 1975 में आपातकाल के दौरान और उसके बाद उनको राजनीतिक जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना पड़ा। वर्ष 1989 में इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के उद्देश्य से भाजपा ने उनको इंदौर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। यह अलग बात है कि शुरू में ताई चुनाव लड़ने से झिझक रही थी, क्योंकि इससे 5 साल पहले ही वर्ष 1984 के विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन तब मध्य प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता कुशाभाऊ ठाकरे के निर्देशों का पालन करते हुए वे उम्मीदवार बनी और चुनाव जीती। अहिल्याबाई को अपना आदर्श मानने वाली सुमित्रा ताई पारिवारिक और प्रशासनिक कार्यों के बीच गजब का संतुलन बनाकर रखती हैं। ताई ने जब राजनीति में कदम रखा था, तब कुछ लोगों को लगता था कि एक साधारण गृहिणी जैसे दिखने वाली ये महिला इंदौर जैसे व्यापारिक शहर की अपेक्षाओं को कैसे पूरा कर सकेंगी। पर ताई ने अपने 25 वर्षों के संसदीय जीवन में इन संदेहों को गलत साबित करते हुए एक नया इतिहास ही रच दिया। एक सांसद के तौर पर हमेशा उनकी प्राथमिकता महिला, किसान, कृषि और ग्रामीण विकास के मुद्दों को उठाने की ही अधिक रही है। अपने संसदीय जीवन में उन्होंने प्रश्नकाल के बहाने या फिर आम बजट तथा दूसरे नियमों के तहत होने वाली चर्चाओं में हिस्सा लेते हुए इन मुद्दों को अपनी चर्चा के केंद्र में रखा। यहां तक कि जब उनको संसदीय समिति की अध्यक्षता करने का मौका मिला, उनकी प्राथमिकता ग्रामीण विकास की ही रही। 15वीं लोकसभा के पूरे कार्यकाल में विपक्ष की सक्रिय सांसद के तौर पर उन्होंने हर तरह की संसदीय प्रक्रिया में हिस्सा लिया और शिक्षा से लेकर बेरोजगारी, महिला और बाल कल्याण, ग्रामीण विकास, महंगाई और मानवाधिकार सहित तमाम तरह की समस्याओं को सदन में उठाया। जब सुमित्रा ताई ने लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर अपनी नई पारी की शुरुआत की, तो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। उनके शांत व मृदुल स्वभाव का हवाला देकर कहा जा रहा था कि शायद ताई संसद को सुचारू तौर पर न चला पाएं। अपने इसी शांत व मृदुल स्वभाव को अपना सबसे मजबूत पक्ष बनाकर ताई ने इस चुनौती को स्वीकारा
और आज संसद को अपने शोर शराबे के बजाय कामकाज के लिए अधिक जाना जा रहा है। अपनी प्रशासनिक क्षमता को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर ताई संसद को सुचारू रूप से चलाने और उसकी गरिमा को कायम रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनका अगला कदम है संसद को स्मार्ट संसद के तौर पर स्थापित करने की। संसद को पेपरलेस बनाने के साथ साथ स्मार्ट संसद बनाने की उनकी योजना उनकी सोच का ही एक उदाहरण है। ताई का मानना है आज जब सदस्य स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ी सी जानकारी और ट्रेनिंग के बाद वो स्मार्ट संसद के लिए भी तैयार हो जाएंगे। वहीं संसद को पेपरलेस बनाने की तैयारियां भी उनकी देखरेख में चल रही हैं। अब मैं उनका कंट्रोल देखता हूं यहाँ। ये तो लोकसभा अध्यक्ष अभी बनी है, लेकिन चेयर पे तो वो हमेशा कई बार बैठी हुई हैं। तो उनका जो कंट्रोल मैंने देखा, कॉन्फिडेंस जो देखा, महिला होने के बावजूद भी बिल्कुल फियरलेसली वो एफर्ट करती हैं। तो दैट इज द बेटरमेंट ऑफ हिज हर पर्सनालिटी। तो महिलाओं को सशक्तिकरण की जो बातचीत करते हैं, उस तरह से उतनी मर्यादाओं में, अपनी सीमाओं में रहते हुए, भारतीय संस्कृति को दिमाग में संजोए रखते हुए कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो उनके चरित्र से और व्यक्तित्व से लोग सीख सकते हैं और उसे आगे बढ़ने में सहायक हो सकते हैं, उनको प्रेरणा मिल सकती है। दादी की ओरेटरी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। दादी का अगर कोई सुनने बैठे तो मेस्मराइज हो जाता है उनकी बातों में। तो हम लोग भी बहुत सीखने को मिलता है दादी से। मैं कभी कभी दादी के साथ उनकी स्पीचेस सुनने जाती हूँ, तो जो लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है दादी की स्पीचेस का, वो जो लोगों को अपना बना के वो बात करती है ना, वो मैंने आज तक किसी पॉलिटिकल फिगर में इतना नहीं देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान पर बोलते हुए ताई ने कहा, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस मुहिम से देश में वास्तविक धरातल पर साफ सफाई दिखे। इसके जरिए हमें लोगों में स्वच्छता का भाव जागृत करने के साथ वास्तविक धरातल पर भी स्वच्छता लानी होगी। ये तो बात रही ताई के राजनीतिक सफर और उनसे जुड़े पहलुओं की। अगर हम ताई के इन पहलुओं को ही रेखांकित करें तो शायद ये कहानी अधूरी रह जाएगी। इस कहानी की पूर्णता का दूसरा रूप जो हमें उनके गृहनगर इंदौर में जाकर देखने को मिला, वो कुछ अलग है। राजनीति की इस व्यस्तता में भी ताई ने अपने परिवार को पूरा समय दिया। ताई के बारे में हमें बताया उनकी पोतियों ने। दादी इज अ वेरी फन लविंग पर्सन। वो मतलब उनका एज कभी भी उनके फन के बीच में नहीं आता। जितनी मैं मस्ती करती हूँ या जितने मेरे भाई मस्ती करता है, उतनी मस्ती दादी हमारे साथ करती हैं। सो आई एम मिसिंग दैट फन एटमॉस्फेयर। और वो हमसे बहुत प्यार करती हैं और और क्या बताऊँ, वो बहुत अच्छी हैं। मतलब वो पूरे परिवार से बहुत प्यार करती हैं, हमेशा हमें प्यार देती रहती हैं। अगर मतलब उनको कुछ लगता है कि हमसे शेयर करना है तो सबसे पहले हमसे आकर शेयर करती हैं और हमेशा वो हमारे साथ रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, इसीलिए मुझे वो बहुत पसंद है। ताई के हर पहलुओं को इन बच्चियों ने पूरी तरह से रेखांकित किया। एक कुशल गृहिणी के तौर पर, माँ के तौर पर, एक अच्छी बहू के तौर पर और फिर दादी माँ के तौर पर। दादी घर पे आती है तो पॉलिटिक्स बाहर छोड़ के आती है और सबसे बड़ी है वो घर में, तो शी डिमांड्स रिस्पेक्ट और हम लोग उन्हें उतना रिस्पेक्ट भी देते हैं। अब शी इज़ अ नेशनल फिगर, तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है उनकी एंड प्रेशर, काम का प्रेशर और लोड भी बहुत ज़्यादा है। तो वी आर ओके दैट वो अब यहाँ पे नहीं है, दो वी मिस हर अ लॉट। मतलब रात को मैं और वो साथ में बैठ के सीरियल्स देखते हैं, मराठी सीरियल्स, तो मैं वो बहुत मिस करती हूँ कि अब। तो दादी इतनी कैजुअल थी सबके साथ। हमारे घर के पीछे सब्जी मंडी थी, तो लिटरली दादी को कभी ऐसा हुआ कि दादी क्या करना चाहते हो, तो दादी कहती है अब सब्जी लेने जाना है मुझे, तो कभी सब्जी लेके दादी खुद जाती थी। एंड मैंने कई बार देखा है दिवाली में भी दादी, किसी को नहीं पता हो तो हमारे घर में दिवाली में सारे स्वीट्स और सेव जो होती है वो दादी आज भी टिल दिस दिवाली वो खुद बैठ के किचन में नीचे बैठ के बनाती हैं। सो शायद ये लोगों को पता नहीं होगा। और ये मैं हर साल देखती हूँ कि वो उतने ही जोश से बनाती हैं सारे स्वीट्स एंड मिठाई और सेव जितना वो पहले बनाती थी। सो जहाँ से मैंने नोटिस किया है वो सब घर का काम अभी भी करती है टाइम निकाल के। इसी छायांकन के दौरान हमारी मुलाकात प्रोफेसर नामदेव जी से हुई। ताई जब इंदौर विश्वविद्यालय से एमए कर रही थी, उस दौरान प्रोफेसर नामदेव जी उनके गुरु थे। वो अपने हाथ से खाना बनाती थी, अपने सासू माँ, अपने फादर इन लॉ वगैरह को खिलाती थी। और एक बार ऐसा मौका आया था कि
कुछ पराठे वराठे जो भी तैयार किए, महाजन साहब नीचे थे, उनको नीचे भेजा और मैं उनके साथ बैठा था। खुद बनाना पसंद करती थी। साथ में जो उनकी देवरानी है, एक या दो जो भी देवरानी है या जो भी उनके साथ में, उनके साथ वो काफ़ी घुल मिल करके पारिवारिक कार्य भी उतना ही एफिशिएंसी से करती थी जैसा कि दूसरे काम वो करती हैं। अजात शत्रु की जो एक अवधारणा बताई जाती है, ताई की दरअसल पूरी सफलता का राज ही ये शहर में है कि कोई उन्हें उस तरह से नहीं देख पाता कि ये हमारी विरोधी है या हमारे इस गुट की है या उसके लिए कुछ काम करने जैसी है। तो व्यक्तित्व के ये जो अनूठे पक्ष हैं, जिसमें विनयशीलता है, विनम्रता है, उदारता है और नेतृत्व की जो उच्च श्रेणी हो सकती है, उसका उन्होंने हमारे शहर को एक अवदान और योगदान दिया है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सदन की कार्यवाही का संचालन करते समय ताई संसदीय गरिमा और संसदीय परंपराओं का न केवल सच्चाई और ईमानदारी से निर्वाह करती हैं, बल्कि दूसरों से भी ये आशा रखती हैं कि वो इसमें सहयोग करें। विपक्ष के साथ ही प्रधानमंत्री तक से उन्हें ऐसी ही आशा रहती है। जो दायित्व आपने मुझे सौंपा है, उसके गुरुतर भार को वहन करने की चुनौती भी मेरे समक्ष है। मैं जानती हूं कि मेरे लिए जो भावपूर्ण उद्गार इस सदन में विभिन्न वक्ताओं द्वारा व्यक्त किए गए हैं, वे प्रकारांतर से मुझसे की जाने वाली अपेक्षाओं के रूप में ही ज्यादा थे। इस सदन में पिछले निरंतर 25 वर्ष के मेरे अनुभव के बल पर मैं इन अपेक्षाओं को खरा उतरने की भरसक प्रयत्न करूंगी और आपको निराश नहीं होने दूंगी, ऐसा आश्वासन आपको देती हूँ।